वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश वोकैब को हम कैसे अपना बूस्ट कर सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश वोकैब के लिए ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वे सभी सिनोनियम एंटोनियम्स को रटने लग जाते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे है। ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी चीज़ को हम रट कर याद नहीं कर सकते। हमें उसे याद करने के लिए समझना होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है। हर चीज़ को समझ के ही हम याद कर सकते हैं। ऐसे अगर हम रटेंगे वर्ड मीनिंग्स तो हम एग्ज़ाम के टाइम में जाकर भूल जाते हैं, जो कि रॉन्ग वे है। तो आज की इंग्लिश वोकैबुलरी में मैं आपको बताऊंगी आप अपने वोकैब को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, एक बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखने का फर्स्ट प्रोसेस है रूट वर्ड। रूट वर्ड अगर आप याद करते हो फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट 70-80% आपकी वोकैब इससे कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जितने भी रूट वर्ड है, अगर उससे आप याद कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश वोकैब पूरी तरह से 70-80% कंप्लीट हो जाएगी। और कोई भी वर्ड मीनिंग ऐसा नहीं होगा जिसकी आप मीनिंग नहीं जानते, क्योंकि रूट वर्ड वो होता है फ्रेंड्स कि उसका यूज किस में होता है, किसी भी वर्ड के या तो प्रीफिक्स में लगा होगा या सफिक्स में लगा होगा। वो प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे ही यूज होता है। अगर आप रूट वर्ड्स को अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग से सीख लेते हो तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए आज की सेशन में हम 10 वर्ड्स जो रूट वर्ड्स में है उससे लेकर स्टार्ट करते हैं। ये 10 वर्ड्स है जो कि आपकी इंग्लिश वोकैब को पूरी तरह से बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हमारे इस सेशन में इंग्लिश बुक की जो सीरीज़ है इसमें हमने ईगो लिया है। ईगो को तो आप सभी लोग जानते होंगे, नेचर में भी आता है। आप सभी जानते होंगे कि आप सभी ऐसे जानते होंगे कि ईगो यार वो बहुत ही ईगोइस्ट नेचर का है, यानी वो बहुत ही घमंडी है। तो आज की सेशन में मैं आपको किसी भी वर्ड को रटना नहीं सिखाऊंगी, उसे आपको PNN मेथड या फिर न्यूमोनिक्स के द्वारा याद कराऊंगी। ये वर्ड्स मैं आपको क्लास में ही जितने भी रूट वर्ड है सभी को इस क्लास में इसी सेशन में पूरी तरह से आपको याद करा दूंगी। आप अलग से इसे याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो PNN सबसे पहले पर्सनल निकनेम। आप किसी भी चीज़ को याद करते हो तो उसमें 2 मेथड अप्लाई होते हैं। 2 मेथड अप्लाई करके आप याद कर सकते हो। एक पर्सनल निकनेम या अपना कुछ निकनेम देकर आप उसे याद कर सकते हो, या फिर न्यूमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। न्यूमोनिक्स एक वर्ड मीनिंग लर्निंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। न्यूमोनिक्स के द्वारा आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को आसानी से लर्न कर सकते हो, आसानी से उसके किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और ये आपको हमेशा के लिए याद रहता है और इससे आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। तो सबसे पहले चलिए हमने लिया है ईगो। ईगो का मीन्स होता है सेल्फ। इसकी मीनिंग क्या होता है? सेल्फ। तो सबसे पहले इसकी मैं न्यूमोनिक्स बनाती हूँ ताकि आपको ये वर्ड आपके माइंड में हमेशा रिकॉल करेगी। जब भी ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये रिकॉल होगा और आप इसे भूल नहीं पाओगे। तो ईगोइस्ट की क्या होता है? ईगोइस्ट इंसान की पहचान किससे होती है? वह हमेशा क्या होता है? अपने बारे में सोचता है। वो क्या करता है? अपने बारे में वो सोचता है। फर्स्ट किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, वो किसी भी, जैसे आपका एक फ्रेंड है और वो उसे आप रेस्टोरेंट में लगे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो वो अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी जो भी चीज़ें हैं वही लाएगा। वो बोलेगा कि नहीं, मैं जो कहूँगा वही तुम्हें सुनना है, मैं जो खिलाऊँगा वही तुम्हें खाना है। तो वो क्या है कि उसे दूसरों की कदर नहीं है, उसे दूसरों की परवाह नहीं है। तो इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा
ईगोइस्ट। क्या होगा वो? ईगोइस्ट। ईगो क्या है? रूट वर्ड है। इसे देखिए एक वर्ड मीनिंग बनी ईगोइस्ट। इसके आगे ईगो लगा है और यहाँ पे IST मतलब घमंडी इंसान। जो क्या होता है? मी फर्स्ट। वो हमेशा अपने आप को पहले रखता है। चलिए अब हम दूसरे वर्ड पे चलते हैं। ये वर्ड क्या है? ऑल्टर। ऑल्टर मतलब होता है अदर। ऑल्टर मतलब अदर। ये क्या होता है? जैसे आप अल्टर वर्ड मीनिंग की न्यूमोनिक्स हम बनाते हैं। आप एक दर्जी के पास गए, ठीक है? आप एक दर्जी के पास गए किसी दूसरे की पैंट को ऑल्टर कराने के लिए। क्या किए? आप एक दर्जी के पास गए किसी दूसरे की पैंट जो कि फट चुकी थी। आप बोले ऑल्टर मतलब होता है नीचे से काट के छोटा करना, तो फट गई। तो आप बोल रहे हैं कि इस पैंट्स को काट के छोटा कर दो। दर्जी से आप ये कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसे छोटा कर दो, यहाँ से ये फट चुकी है तो उसे हम छोटा करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो दर्जी बोलता है ठीक है, ये ऑल्टर आप किसके लिए करा रहे हो? तो आप बोले किसी दूसरे की पैंट है इसके लिए करा। तो यहाँ से आप ऑल्टर मतलब क्या हो गया? दूसरे, अदर पर्सन, ठीक है? अब हम चलते हैं इंट्रोवर्ट। हमारा ये रूट वर्ड क्या है? इंट्रोवर्ट। इंट्रो, ये क्या है? इंट्रो। तो इंट्रो से हम क्या करते हैं? यहाँ एक मीनिंग बनाते हैं इंट्रोवर्ट। ओके, इंट्रोवर्ट मतलब क्या हुआ? इंट्रो मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड मतलब जो इंसान अकेले रहना पसंद करता है, जो हमेशा, जैसे आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर होंगे, वो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता। वो खुद के एक कोने में रहकर खुद को एक सीमित दायरा में रखना चाहता है। वो ना तो किसी से मिलता जुलता। तो सभी से क्या बोलते हैं? इसका नेचर क्या है? इंट्रोवर्ट नेचर है, ठीक है? इसका नेचर इंट्रोवर्ट नेचर है। ये किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता। और इसको एक और न्यूमोनिक्स बन सकती है यहाँ कि जो व्यक्ति हमेशा क्या करता है? इंटरनेट में लगा रहता है। हमेशा क्या करता है? इंटरनेट में वह लगा रहता है और एक कोने में अपने आप को सीमित कर लेता है, अपना दायरा सीमित कर लेता है। उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट नेचर। ओके, जो खुद में रहता, जो खुद में सीमित है एक तरह से। चलिए अब करते हैं एक्सट्रोवर्ट। हमारा फोर्थ रूट वर्ड क्या है? एक्सट्रोवर्ट। ओके, ये रूट हमारा क्या है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ। इंट्रोवर्ट मतलब अंदर की तरफ और एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर की तरफ। मतलब जो इंसान बाहरी दुनिया में, तो एक्सट्रो से हम क्या करते हैं? एक्सट्रोवर्ट हम मीनिंग बनाते हैं। ओके, एक्सट्रोवर्ट जो इंसान बाहरी दुनिया में खुश रहता है, अपने आप को एक दायरे में सीमित नहीं करता। वो बाहर घूमना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाना, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट नेचर। आप लोग कहते हैं ना कि इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है? अब हम आते हैं वर्टो। वर्टो में क्या होता है? वर्टो मतलब होता है टर्न करना। तो वर्टो को हम क्या करते हैं? एक वर्ड मीनिंग बनाते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ओवरटर्न। ओके, ओवरटर्न। यहाँ पे क्या हुआ? एक ट्रक है जो आपके पास से गुजर रहा है। एक ट्रक है, ये ट्रक है, ये आपके पास से गुजर रहा है, यहाँ से चल रहा है। उस पर क्या है? पार्ले जी की बिस्किट है। पार्ले जी की बिस्किट है जो इस पर ओवरटोन है, ठीक है? इस पर मतलब पूरी भरी हुई है, पूरी ये ट्रक लदी हुई है पार्ले जी की बिस्किट से। और वो क्या की, जैसे ही एक ऊंचा और नीचा रास्ता है उस पर वो चढ़ी, वो पलट गई और वो ओवरटर्न होने की वजह से उलट गई, ठीक है? तो क्या हो गया? वर्टो मतलब होता है टर्न करना किसी भी चीज़ को। तो इसकी वर्ड मीनिंग हम ओवरटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम अगली वर्ड मीनिंग करते हैं एम्बी। एम्बी मतलब होता है बोथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मतलब किसी इंसान में बोथ नेचर, मतलब वो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, मतलब वो बाहरी दुनिया में भी अच्छा तालमेल बैठा लेता हो और भी माने खुद के
खुद के लिए भी वो अच्छा, माने भीतरी दुनिया में भी, मतलब इनसाइड में भी वो अच्छा नेचर सभी से रिप्रेजेंट करता है और बाहरी दुनिया में भी वो अच्छा नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो उसे हम कहते हैं एम्बी, मतलब बोथ। उसका जो वो एक्सट्रोवर्ट भी है और वो इंट्रोवर्ट भी है, तो हम इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। यहाँ एक मीनिंग बनाते हैं एम्बीवर्ट, ओके, एम्बीवर्ट। तो इसकी न्यूमोनिक्स क्या हो गया? आपका एक दोस्त है जिसका नाम राहुल है, ओके, आपका एक फ्रेंड है उसका नाम राहुल, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, वह एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों है और वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। तो क्या होता है, एम्बीवर्ट पीपल जो होते हैं वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और उनका नेचर बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली वर्ड मीनिंग क्या है, मिजन। इसका मतलब होता है हेट, मतलब किसी भी चीज़ से नफरत करना। तो यहाँ पर इसकी वर्ड मीनिंग हम बनाते हैं मिसएंथ्रोप, ओके, मिसएंथ्रोप इसकी वर्ड मीनिंग हम बना लिए। मिसएंथ्रोप मतलब सबसे पहले मिस मतलब ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है हेट करना, तो इसकी वर्ड मीनिंग हमने बनाई मिसएंथ्रोप। अब हम जानेंगे एंथ्रोप मतलब क्या होता है। एंथ्रोप मतलब होता है मैन, ओके, मैन मतलब मैनकाइंड यानी दयालु प्रवृत्ति का इंसान, ओके, दयालु प्रवृत्ति का इंसान जो होता है उसे हम मैनकाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे मीज इसके आगे लग गया, ये जो रूट वर्ड है यहाँ मिस लग गया, तो इसका मतलब क्या होता है, मिस मतलब हेट। तो हम समझ जाएंगे एंथ्रोप मतलब तो मैनकाइंड यानी मैन को रिप्रेजेंट करता है और मीज मतलब हेट होता है, यानी जो लोगों से नफरत करता हो, जो लोगों से हेट करता हो उसे हम मिस एंथ्रोप कहते हैं। तो यानी इसका हो गया कि जो लोगों से वह मिलना जुलना नहीं पसंद करता, वह नफरत करता है लोगों से। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी ऐसा लोगों से मिलना जुलना, लोगों से हेट करना, उन्हें किसी भी इंसान से प्यार नहीं होता, तो वो मिस एंथ्रोप होते हैं। चलिए अब अगली जो हमारी रूट वर्ड है वो आती है, ये है एंथ्रोप्स। ये एंथ्रोप्स, ये जैसे मैंने पहले बता दिया मैनकाइंड। तो इसकी निमोनिक्स बनाने के लिए मैंने निमोनिक्स बनाई है, हमारे पास के घर में एक आंटी रहती है, हमारे पास के घर में एक आंटी रहती है जो कि नर्स का काम करती है। ठीक है, हमारे पास के घर में एक आंटी रहती है जो कि नर्स का काम करती है और वह बहुत ही अच्छे से लोगों की सेवा करती है और उनकी माने लोगों के प्रति दया दृष्टि बहुत ही अच्छी है। तो यानी एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगली रूट वर्ड पे चलते हैं, गायनी। गायनी मतलब होता है वीमेन, ओके, गायनी मतलब क्या होता है, वीमेन। और इसकी जो मीनिंग है उसे याद करने के लिए हमने किया है, हमने निमोनिक्स बनाई है गाय। गाय होती है, गाय को तो आप सभी ने देखा है। तो गाय जो है वह, उसमें क्या होता है, क्या आपने विशेषता देखी है, गाय उसमें ममता बहुत होती है। गाय में क्या होता है, ममता बहुत होती है, माँ की तरह ममता होती है। ओके, गाय में क्या होती है, माँ की तरह ममता होती है। तो वो एज ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, विमेन को। ठीक है, तो अब कहीं भी वर्ड्स में आपको गायनी लगा हो तो वो वीमेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल गायनिकोलॉजिस्ट, वो क्या हुआ, गायनिकोलॉजिस्ट मतलब जो वीमेन की डॉक्टर हो। ओके, गायनिकोलॉजिस्ट जो वीमेन की डॉक्टर हो उसे हम गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर आप यहाँ आ जाते हैं, हम एक और वर्ड मीनिंग बना सकते हैं, मिजोगायनी। अब मिजोगायनी आपके माइंड में ये रिकॉल करेगा, मिस हमने ये इससे पहले जो रूट वर्ड सीखा था हमने, क्या था, मिस मतलब मिजो मतलब मिस जहाँ लगेगा नफरत, और गायनी मतलब वुमेन, मतलब जो वीमेन से नफरत करता हो उसे हम मिजोगायनी कहते हैं। ओके, जो वीमेन से क्या होता है, हेट करता हो उसे मिजोगायनी कहते हैं। अब चलिए अगली रूट वर्ड क्या है हमारी, गैमस। गैमस हमारी रूट वर्ड, इसका मीनिंग होता है मैरिज। ओके,
गैमस हमारा जो रूट वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होती है? मैरिज। तो सबसे पहले इसकी न्यूमोनिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? राकेश नाम का एक लड़का है, राकेश नाम का एक लड़का है, वह गाना गाते हुए गोवा गया। ओके, राकेश नाम का एक लड़का, वह गाना गाते हुए गोवा गया और वहाँ से वह क्या किया? एक लड़की से शादी करके चला आया। ओके, एक लड़की से क्या किया? वो शादी करके चला आया। तो मतलब गैमोस, ग से गैमोस को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। मतलब राकेश नाम का एक लड़का गाना गाते गोवा गया और वहाँ से वह गैमोस मतलब यानी मैरिज करके चला आया। तो हमने जितने भी रूट वर्ड्स देखे फ्रेंड्स, वो सभी को हमने इस क्लास में अच्छे से याद किया होगा। अगर आपने मेरी जो न्यूमोनिक्स बताई गई उसे ध्यान से अगर समझा होगा और आपने सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि जितने भी 10 रूट वर्ड्स हैं और उसकी जो मैंने मीनिंग बनाई और उसकी जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए न्यूमोनिक्स बनाई, वो सभी अगर आपने ध्यान से इस सेशन को अच्छी तरह से कवर किया होगा, तो आपकी ये 10 जो रूट वर्ड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी और आप इसे अच्छे से याद कर चुके होंगे। और अगर एग्ज़ाम में इन रूट वर्ड से कोई भी वर्ड मीनिंग अगर आपको दी जाती है, तो आप उसे बेहतर वहाँ परफॉर्म कर पाओगे। आपके एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, मेरी हर एक सेशन को ही आप देखने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।